हे वेलकम बैक एफ कैट डॉट गाइस। देखिए आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। आज के टाइम में हम आज की क्लास में हम अपने अल्टरनेट डेज, इफ़िशियंसी बेस्ड और मैन डेज और आवर्स वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए सबसे पहला आता है टाइप 5। अगर किसी को नहीं पता तो इससे पहले दो वीडियोज़ हमारी आ चुकी है, उसमें हम टाइप 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, देखिए अब ये आता है मैन डेज एंड आवर। इसका मतलब क्या होता है? तो हम बेसिकली एक फॉर्मूला होता है मैन इंटू डी इंटू एच अपॉन डब्लू। ये होता है नंबर ऑफ मैन्स, वुमेन्स, चाइल्ड जो भी हो वो। ठीक है, नंबर ऑफ लेबर कह सकते हैं। ये होता है नंबर ऑफ डेज, ये होता है नंबर ऑफ आवर्स, और ये होता है नंबर ऑफ यूनिट या वर्क। मतलब ये क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक मैन होता है, उसके डेज दे देते हैं, उसके आवर्स दे देते हैं और उसकी क्वांटिटी दे देते हैं कि इतनी बनाता है उससे इतने और या इतने कम हो जाए तो वो कैसे बनाता है। ठीक, तो वही एक कॉन्सेप्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, ये कहता है 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो याद रखना जब ये बात चलती है इसमें हमेशा ये चीज़ आपस में इक्वल होती है। यानी कि देखिए 8 मैन है जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था, 5 डेज वर्क कर रहे हैं। यहाँ आर्ट्स नहीं दिए तो हमें आर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। 10 डेज में वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने मैन की ज़रूरत है हमें नहीं पता, वर्क वही है हमारा और 10 डेज में करना है। तो आप कह सकते हैं 2 हो जाएगा हमारा। हम कह सकते हैं 4, यानी कि 4 मैन्स हमें चाहिए जो इस वर्क को 10 डेज में हमारे कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि बस बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये हमारे हो जाते हैं। बट एफ कैट में ये हमारे आते हैं तो इसलिए हमें हर टाइम अपना कवर करके चलना है। जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि हमारे 7-8 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो हमें टाइम एंड वर्क में कंप्लीट करने हैं, तो वही हमारे पाइप एंड सिस्टम में वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपसे कह रहा है सर्टेन मैन। ठीक है, अब नहीं पता कितने मैन है। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ मैन डू ए वर्क इन 45 डेज। इफ देयर वर 4 मैन लेस इट कुड बी फिनिश इन 15 डेज मोर। अब यहाँ आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि 45 डेज लग रहे थे, कुछ मैन थे, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स। मैंने कहा था सेम वर्क है हमेशा इक्वल रहता है, कहा कि 4 आदमी कम हो जाते हैं, लेस है। ठीक है, और कहा 15 डेज मोर लगते हैं। याद रखना 15 डेज लगते हैं, ये नहीं बोला क्वेश्चन ने, बोला मोर लगते हैं, यानी कि 45 से 15 और ज़्यादा। तो आप कह सकते हैं 60। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 9 टाइम जाएगा और आप इसको जानते हैं 12 टाइम। ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट 3x इक्वल टू 4x माइनस के 16। ठीक है, x इधर जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस के। ठीक है गाइस, माइनस के 16 हमारा हो गया। बट हम जानते हैं कि माइनस में कोई चीज़ नहीं आ सकती है, तो ये सिर्फ हमारा माइनस का खाली इसलिए आया कि यहाँ पे हमने वैल्यू ज़्यादा ली थी। ठीक है, तो नहीं, हम जानते हैं कि भाई आधे भी माइनस में कोई होंगे, यानी कि 16 ही आपका आंसर है। यानी कि 16 मैन थे वे। पूछे कितने कम हो गए, तो 16 में से आप 4 माइनस करेंगे, देन आप समझ जाएंगे कि हमारे वो कितने आदमी थे, सॉरी 12। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसने पूछा हाउ मेनी मैन आर देयर और क्रिया फिर आफ्टर लेसन। ठीक है, बस लैंग्वेज का ही खेल है। देखिए अब यहाँ देखिए यूनिट्स भी जुड़ गई है। फॉर्मूले में अब तक हमारे डेज थे, डेज आए। ठीक है, इसमें देखिए आप देखिए डेज भी आ गए, आवर्स भी आ गए और नंबर ऑफ यूनिट प्लस मैन सॉरी तबीयत खराब है गाइस थोड़ी, इसी वजह से आपकी वीडियोस थोड़ी अपलोड नहीं हो पा रही है। तो यही वो है, तो यहाँ क्या करना है, देखिए 20 मैन, मैंने क्या करना, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स या वर्क जो हुआ है वो हमें नीचे रखना है, बाकी सब हमारे चीज़ ऊपर ही आनी है। फिर क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, 26 16 डेज में पूछ रहा है, 48 को पूछ रहा है और यहाँ हमारा x पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 5 टाइम, ये 6 टाइम 8 के टेबल से चला जाएगा। ठीक है, ऊपर कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है, देखिए ये 36 है, ये 18 है, ये कह सकते हैं 24 36। तो आप कह सकते हैं इसको 3 टाइम, इसको 2 टाइम 12 के टेबल से, इसको कह सकते हैं आप 8 टाइम। ठीक है गाइस, ये आपका 4 टाइम हो जाएगा, ये आपका 9 टाइम हो जाएगा। 3 से 3 प्रॉपर 3 कट गया और ये आपका इधर 5 कट जाएगा, तो 5 से 5 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा आपका।
ऊपर क्या बचा 3 और यहाँ क्या है 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 18। और एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। 18 जस्ट फॉर्मूला अप्लाइड क्वेश्चन है, जैसे मैं हर बार आपको बता रहा हूँ। देखिए टाइप 6 आता है इफिशियंसी बेस्ड। अब इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि इफिशियंसी हमारी होती है टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। यानी कि कितना कार्य हमने कितने दिन में किया, ये हमारी इफिशियंसी होती है। आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि इफिशियंसी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ डेज की। अब ये चीज़ हमने यहाँ क्यों समझी, ये आप समझेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से। स्पीड डिस्टेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है, वो टाइम का अपोजिट हो जाता है। सिमिलर ही जो इफिशियंसी होती है, जब उसको अगर हम उसको घुमा देते हैं तो वो हमारा हो जाता है नंबर ऑफ डेज का रेशियो। अब देखिए ये क्या है, कह रहा है राम इज 2 टाइम्स गुड दैन राजू, यानी कि जो राम है वो राजू से 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये हमारा राम है गाइस, और ये है आपका राजू। राजू हम 1 मानते हैं, ये हमारा 2, यहाँ x मत मानना, x मानोगे लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो है इफिशियंसी। हम नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं बिल्कुल, कैसे, जस्ट अपोजिट कर देते हैं रेशियो, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है रहा है, एंड बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट दी वर्क इन 20 डेज। दोनों के दोनों मिलके किसी कार्य को 20 डेज में करते हैं, ठीक है। 20 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, दोनों की इफिशियंसी की बात करें तो हमारी 2 + 1 यानी कि 3 है, ठीक है। और 3 है तो 3 की जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल क्या आएगा गाइस 60। क्यों, फॉर्मूला बताया था कि इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, क्योंकि बताया था कि जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाता है। वही हमने किया कि नंबर ऑफ डेज हमें पता है कि 20 लग रहे हैं, दोनों को लग रहा है तो दोनों की इफिशियंसी हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमें टोटल वर्क पता चल जाता है। यहाँ किसी एक का दिया होता तो उसकी इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर देते हम, तो देन हमारे पास वो आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल वर्क आ गया गाइस यहाँ पे 60। अब क्या पूछा है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज राजू कैन कंप्लीट दी वर्क। राजू की इफिशियंसी तो 1 है ना, 1 की इफिशियंसी यानी कि आप, मैं कहूँ कि आपको रोज एक धूपबत्ती बनानी है, सिर्फ एक धूपबत्ती और 60 धूपबत्ती बनानी है, कितने दिन में बनाओगे, 60 दिन में बनाओगे। तो जो सिंपल 60 डेज यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था एफिशिएंसी बेस्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप समझ चुके होंगे। देखिए उसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कहता है, ये कहता है ए ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ठीक है। जस्ट हम सिंपल हम जानते हैं कि ए बी से डबल है। उसके बाद क्या कहता है, वाइल दे टेक 30 डेज टू फिनिश दी वर्क। यहाँ डेज की बात चल गई है तो हमें भी डेज की ज़रूरत है। कौन है, दे का मतलब है, आप समझना, दे लैंग्वेज का मतलब दे यानी कि बोथ, फिर से दोनों 30 दिन लेते हैं। तो कितनी इफिशियंसी है, 3, यानी कि टोटल वर्क हम जानते हैं 90 है हमारा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दैट इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश दैट वर्क सेपरेटली। सेपरेटली पूछा है, यानी कि इंडिविजुअली वो वर्क को कितना करेंगे। बी की इफिशियंसी 1 है तो बी तो 90 डेज लेगा। ए की इफिशियंसी 2 है, यानी कि एक दिन में वो 2 धूपबत्ती बना सकता है, 90 धूपबत्ती बनानी है तो कितने दिन में बनाएगा, जस्ट हाफ, यानी कि 45 डेज। 45 डेज एंड 90, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक और इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए, वही हम डायरेक्ट बना लेते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है। अगर जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप बनाते चलो तो थोड़ा आपको इजी पड़ जाता है क्वेश्चन पूरा पढ़ने की बजाय, ठीक है। इज देयर फॉर एबल टू फिनिश ए वर्क इन 3 डेज लेस देन बी। यानी कि यहाँ फिर से डेज की बात आई तो हम फिर से डेज निकाल लेते हैं और कह रहे हैं कि एक 20 से 30 दिन कम लगते हैं। यहाँ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 30 दिन लग रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक दिन कम लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू 30 है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में हम टोटल वर्क कैसे फाइंड करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो या जो वैल्यू बड़ी होती है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, नंबर ऑफ डेज जो निकल के आते हैं, तो वो हो जाता है हमारा टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ हो जाता है टोटल वर्क। फिर समझो कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो इसमें बड़ी वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमारा टोटल वर्क निकल जाता है। अब क्वेश्चन ने पूछा देन द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर, यानी कि दोनों मिलकर इस वर्क को कितने दिन में कर लेंगे। इफिशियंसी हम 30 है, 60 टोटल वर्क है, तो कितने टाइम में कर लेंगे भाई, 20 टाइम में कर लेंगे,
ठीक है, इतने ही इजी होते हैं, बस जस्ट क्वेश्चन को समझो, वो चीज़ें अप्लाई करते चलो। देखो अब आता है हमारा 6-7 टाइप अल्टरनेट डेज वर्क। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसके बाद टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम ऐड और वाले और मैन वुमेन चाइल्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, बाकी फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होगा? अल्टरनेट डेज का मतलब हो कि किसी एक ने काम किया, उसके बाद फिर बाद में किसी ने ज्वाइन किया। इसमें दो कंडीशंस बनती है कि खाली दो होते हैं हमारे दो, और एक होता है कि तीन हो जाते हैं कि भाई ए ने वर्क स्टार्ट किया, बी एंड सी ने बाद में ज्वाइन कर लिया, इस तरीके से है, या फिर ए ने किया फिर बी ने किया फिर सी ने किया। ये रेयरली बनता है कि तीन का आपको दे, मोस्ट प्रोबेबली एफकेट में ए और बी का ही आता है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत इजी है ये। क्या है? ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 days 15 days। बेसिक फंडा जो हम जानते थे कि एलसीएम निकालेंगे, भाई ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो हम जानते हैं दोनों मिलकर 30 दिन में करेंगे, 30 वर्क हो गया, यानी कि ये 3 और ये 2। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दे स्टार्ट वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, अलग अलग दिन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इस ए स्टार्ट वर्क, यहाँ याद रखना कि कौन वर्क स्टार्ट कर रहा है। ए हमारा वर्क स्टार्ट करता है, तो भाई ए ने एक दिन 3 काम किया, बी ने अगले दिन 2 काम किया, यानी कि यहाँ इन दोनों का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो हम कह सकते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गया था, यानी कि 2 दिन में इन्होंने 5 काम किया। 30 वर्क करना है, कितने दिन में करेंगे? 6। लेकिन ये 6 जो है ये हमारा पेयर है, समझ रहे हैं? पेयर यानी कि ए और बी का एक पेयर है पूरा हमारा ही। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ डेज, यानी कि ए ने एक दिन फिर बी ने, यानी कि पेयर है जब, तो पेयर में 2 चीज़ होती है, 2 की मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 12 दिन। याद रखना ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिलेंगे डायरेक्ट, जो आपके एकदम माइंड स्ट्राइक नहीं करना। इसी में अगर आपके गाइस 3 होते तो आप 3 का पेयर बनाते और बाद में जो आता उसकी मल्टीप्लाई कर लेते। ये इजी पड़ जाता है हमें पेयर बना के डिफाइड, इसकी वजह कि भाई ए ने 3 कर लिया, बी ने 2 करा, तो फिर ए 3 करेगा, फिर बी 2 करेगा, ऐसे निकालने का मुकाबले। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड 20 days। डायरेक्ट जानते कि हम 60 आ जाएगा यहाँ, फिर अब बच्चों वाले तो रहे नहीं कि हम एक एक एलसीएम निकालेंगे। अब तो हमें माइंड में डायरेक्ट सेट हो गया है। अब हमें क्या देखना है, कौन वर्क स्टार्ट कर रहा है? डायरेक्ट दे स्टार्ट द वर्क, है ना, ए स्टार्ट वर्क कर रहा है और पूछे हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश, यानी कि दोनों का ही पूछा है। कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ए को कितना टाइम लगेगा और बी को कितना टाइम लगेगा, या फिर लास्ट में कौन वर्क करेगा, वो हाई लेवल पहुंच जाता है। ठीक है, बट ये बेसिक समझ जाओगे तो वो ऑटोमेटिक निकाल लोगे। ठीक है, ए स्टार्ट कर रहा है तो 4 और 3, यानी कि एक पेयर में 7 वर्क कंप्लीट हो रहा है, 60 करना है। तो क्या प्रॉपर 60 वर्क हमारा कंप्लीट हो सकता है इन दोनों के पेयर में? सोचो, नहीं 60 के आसपास की कोई वैल्यू है 56, यानी कि 8। तो कह सकते हो डायरेक्ट कि 6, जो 6 है, ठीक है, वो लाइक जो 7 है, इसके 8 पेयर बनने हैं। 8 पेयर बनने यानी कि अल्टरनेट डेज निकालो तो यानी कि 16 दिन लग रहे हैं। लेकिन अभी भी 4 वर्क बचा है, तो वो हमारा ए कर देंगे, क्योंकि पेयर कंप्लीट हो गया तो ए रिपीट होना है, प्लस 4 कर देंगे, यानी कि एक दिन और हो जाएंगे, 60 पूरा हो जाएगा, यानी कि 70 डेज हमारे यहाँ हो जाएंगे, है ना। भाई 7 दिन कर रहे हैं ना, 2 दिन में काम, 60 नहीं है, लेकिन 60 के आसपास 7 के टेबल में कोई तो वैल्यू आती है, वो है हमारी 56। कितने टाइम आती है? 8 टाइम्स। यहाँ खुद उसकी वैल्यू 2 थी, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ गया। बट अभी 4 वर्क बचा है, तो इन दोनों का पेयर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टर्म ए का आना है, ए की एफिशिएंसी 4 थी, तो पूरा वर्क यहाँ हमारा हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तीनों टाइप आपको आज के समझ में आए होंगे। समझ में आए हो सेशन लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। पीडीएफ आपकी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि मुझे क्लास भी अपलोड करनी थी, बट मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई तो मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। पीडीएफ आपकी अपलोडेड है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसकी आंसर की मैंने अपलोड नहीं की थी, मैं इसकी आंसर की भी अपलोड कर दूंगा साथ में। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।